नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 99 में बालावाला में। यहाँ पर श्री खेमराज जी हमारे साथ हैं और श्रीमती प्रमिला मैडम हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कुछ बातें। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम। मैं पहले तो मानव चेतना चैनल का जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ थैंक यू मैम। कि वो यहाँ पर हमारे निवास स्थान पे आए और हमें जो है बोलने का मौका मिला है। थैंक यू सर। सर आपसे जानना चाहेंगे, क्षेत्र में आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, तो इसमें ही आपका नाम सामने आ रहा था। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप जैसे मतलब अब से 2 साल पहले कोरोना का माहौल चल रहा था, तो सर उस टाइम पे आपने किस तरह से लोगों की हेल्प करी, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, कोरोना का जो समय था वो तो एक बहुत ही समझो कि खतरनाक बीमारी थी, जिसे जो है सभी ने लोगों की मदद की है और हमने भी अपना मानव धर्म समझकर जो है लोगों की सेवा के लिए आगे आए हैं और लोगों को फ्री राशन दिया है अपनी तरफ से जितना हो सकेगा और सैनिटाइजर भी किया है जैसे स्कूलों में किया है जी। और पेट्रोल पंप वगैरह का ये आपके जितने एटीएम वगैरह थे गांव में जितना हमसे हो सका हमने अपनी जो है जिम्मेवारी को समझा और बढ़ चढ़ के काम किया इस कोरोना काल में और सभी का भी धन्यवाद करता हूँ कि फिर उसके बाद धीरे धीरे एक टीम ने भी और हमारी सरकार ने भी जो है बहुत अच्छा काम किया है। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप भाजपा के नेताओं में भी हैं, मतलब वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रहे आप, और आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो सर जैसे यहाँ देहरादून में एक चीज सामने आ रही है, हमारे युवा बच्चे जो है वो नशे की तरफ चले गए हैं, बेरोजगारी या किसी अन्य कारण से। तो सर आप उन बच्चों को या उनके माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे? मैम, नशे का जो इस समय चल रहा है जी। बहुत ही मतलब एक सोचने का विषय है सभी। मैं तो जो मेरा अपना निजी विचार है कि इसमें सब लोगों को जो है सोचना चाहिए और इस तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमारा बच्चा ट्यूशन जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किन लोगों के साथ उसकी संगति है। तो ये माँ बापों का भी फ़र्ज़ है। हम कई बार लोगों को दोषी ठहराते हैं कि भाई उसका बच्चे उसके साथ बिगड़ गया, मेरा बच्चा दूसरे के साथ बिगड़ गया, जबकि ऐसा नहीं होता। जब हम अपने बच्चे की देखभाल सही करेंगे और सही उसकी तरफ जो है ध्यान देंगे तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा कहीं गलत दिशा में जाएगा। और हम लोगों को ये नशे के खिलाफ जो है हमेशा रहना चाहिए कि नशा ना हो, हमारे अड़ोस पड़ोस नशा ना बिके, ना हमारे अगल बगल कोई नशा करे, उन लोगों से दूर रहना चाहिए, उन लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। अगर कोई नशा बेचता है तो कई माध्यम है, आप जो है पुलिस स्टेशन में कहीं भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और इसकी सूचना दे सकते हैं। इसका नाम भी गोपनीय रहता है, ऐसा नहीं है कि भाई नाम उजागर होता है। तो लोग को जागरूक रहना चाहिए और सरकार के साथ, पुलिस के साथ, समाज के साथ मिलजुल के जो है नशे के लिए अगर खिलाफ चले तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं अगर सब लोग एक साथ चलें तो। जी। सर जैसे आप और भी मतलब आपके और भी संस्थाओं से आप जुड़े रहे, और सर ये एक चीज सामने आ रही है, जैसे आजकल का माहौल चल रहा है, हमारे बच्चे जो है अपनी संस्कृति को भूलकर किसी मतलब विदेशी संस्कृति को अपनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो सर आप इस बारे में उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, पहले तो हमें अपनी संस्कृति, अपने धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए और अपने धर्म को जैसे इस समय जो है लहर है जय श्री राम की, जी। तो सबके सहयोग से सब, चाहे उसमें मजदूर हो, चाहे उसमें बड़े बड़े उद्योगपति हों, चाहे किसी भी तरह वर्ग का आदमी हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी, सभी ने अपने योगदान से जो है इतना बड़ा राम मंदिर का निर्माण करने में अपना सब भागीदारी करी। तो उसके लिए भी मैं ये कहता हूँ कि इतना बड़ा काम जो है सब के माध्यम से हुआ है और ये एक अपने हिंदू राष्ट्र को मजबूत करने के लिए भी सबसे बड़ी योगदान रहा है सभी का। सर जैसे कि देखने में आ रहा है, ये सिविल कोड का जो अभी हुआ है, उत्तराखंड पहला राज्य बना इसमें। इसमें धामी सरकार काफी मतलब लोग उसको पसंद कर रहे हैं, जगह जगह उनकी वाहवाही हो रही है। सर आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, धामी सरकार का तो बहुत बड़ा ये ऐतिहासिक कदम है और इससे और राज्य की सरकार भी जो है इसको अपनाना चाहती है। उन्होंने इसको वो भी ये चाहते हैं कि हमारे राज्य में भी ये सिविल कोड लागू हो
और ये एक ऐतिहासिक कदम है और मैं धामी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है। यहाँ पर हमारे साथ उर्मिला मैडम भी है, उनसे क्वेश्चन प्रमिला मैडम भी है, उनसे जानना चाहेंगे। मैम, जैसे कि अब जल्दी ही चुनाव की डेट डिक्लेयर हो जाएगी, तो मैम आपसे जानना चाहते हैं कि अब की बार किसकी सरकार? मोदी जी की सरकार आनी चाहिए अब की बार। और बहुत काम करे हैं मोदी जी ने, और क्या कहते हैं उसके, और भी बहुत सारी योजनाएं हाँ हैं। बहुत सारी योजनाएं, जैसे कि बीपीएल के कार्ड बनाए जी। और उज्जवल योजना करी जी। और रोजगार योजनाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी महिलाओं को, गरीबों को। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मैं ये कहती हूँ आगे भी भाजपा की वो सरकार आनी चाहिए। थैंक यू मैम। धन्यवाद। सर, आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसे हमारे बच्चे अब 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे, तो सर आप उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से मतदान करना चाहिए और किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? जी मैम, बहुत अच्छा सवाल है आपका। थैंक यू। मैं तो ये कहना चाहूँगा सभी युवा पीढ़ी को कि जो वो 18 साल के हो गए, पहले तो अपना जिनका वोट नहीं बना है वोट बनाएं, अपना वोटर कार्ड बनाएं, वोट डालें। जी। और एक सही निर्णय लेने के लिए युवा जो है सही निर्णय लेता है। आजकल पढ़ा लिखा युवा है, कई बार लोग जो है वोट नहीं डालते कि मुझे क्या लेना है, मेरे वोट से क्या हो जाएगा। अरे नहीं, जब आप अच्छी सरकार चुनोगे, अच्छे अच्छे लोग आगे आएंगे, तो देश का विकास, राज्य का विकास, गांव का विकास, शहर का विकास इसी तरह से होगा जब अच्छे लोग आएंगे। और युवा पीढ़ी जब वोट आगे डालेगी और अपना मतदान करना जो है, सबसे बड़ा जो दान है वो मतदान है। तो मैं समझता हूँ कि वो जरूर करना चाहिए, उससे वंचित नहीं रहना चाहिए। सर, इसी कड़ी में एक सवाल और पूछना चाहूंगी। जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं हम वोट नहीं डालेंगे, या जब मतगणना की डेट आती है तो वो इधर उधर घूमने चले जाते हैं। सर, आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, उन लोगों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि अगर वो वोट नहीं डालते तो वो किसी भी सरकार पे, किसी भी पे आरोप नहीं लगा सकते कि वो ये काम नहीं करा। भाई, तुमने अपना छोटा सा मतदान का काम तो किया नहीं है। जब आप एक छोटा सा मत नहीं दे सकते तो आप किसी के ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकते। इसलिए अपने मत का प्रयोग करें, अच्छे लोगों को चुनें, अच्छे लोगों को आगे लेकर आएँ, तो क्यों नहीं काम होंगे। सर, जैसे क्षेत्र में आपको लोग बहुत पसंद करते हैं और जल्दी ही नगर निकाय दोनों की ही डेट फिक्स हो जाएगी, तो सर आपसे जानना चाहते हैं कि आपका आगे क्या तैयारी है, आप कुछ बताना चाहेंगे? मैडम, ये तो लोगों का प्यार है, लोग कहते हैं कि पसंद करते हैं। अब ये तो ऊपर वाला जाने या लोगों का दिल की बात जाने, लेकिन जहाँ से भी हमको रिपोर्ट मिलती है कि भैया लोग आपको पसंद करते हैं, तो मैंने कहा वो उन लोगों का बड़प्पन है। मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ भाजपा का, और छोटा जितना मेरे से हो सकता है समाज सेवा के लिए जितना भी बनता है मैं करता हूँ अपने से, बस यही है। और आने वाले, अभी तो पहले हमारे जो है आगामी चुनाव जो है विधान वो है लोकसभा चुनाव है, और हमें लोकसभा के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। और हमें यहाँ से पाँचों की पाँचों सीट जो है जीत के जानी है, और बहुत अधिक वोटों से हम जो है जाएंगे जीत के, और फिर पुनः जो है हम नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और बनाएंगे। साहब, मैं अपने चैनल के माध्यम से भी यही आशा करती हूँ। सर, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जनरल क्वेश्चन, कि जैसे अब हमारे बहुत सारे त्योहार चले गए हैं, कुछ आने वाले हैं, होली वगैरह और बहुत सारे त्योहार आएंगे, तो सर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं तो अभी जैसे बसंत पंचमी गई, सबको बसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं। आने वाले होली का त्यौहार है, सब लोग भाईचारे के साथ होली मनाएं, हुड़ंगी ना करें। जैसे कई लोगों ने होली के त्यौहार को जो है बड़ा बदनाम कर दिया है, जैसे पीना खाना। जी। होली का त्यौहार एक रंग का त्यौहार है, पर्व है, एक भाईचारे का त्यौहार है। उसको भाईचारे के हिसाब से मनाएं, फूलों से होली खेलें, रंगों से मिठाइयाँ बना के, गले मिल के, एक दूसरे को बधाई देके। और मेरी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को जो है होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर, आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट को थैंक यू या कोई रिक्वेस्ट अपने क्षेत्र की या कुछ इस तरह से कहना चाहें तो आप? मैम, जो हमारे क्षेत्र में भाजपा सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे काम किए जा रहे हैं। किसी भी तरह की कोई नहीं है। हमारे विधायक जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विधायक जी।
विधायक जी हर छोटी छोटी बातों को लेके लोगों की जो है समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जी। सड़क, बिजली, पानी कुछ भी हो, विधायक जी के पास जाते हैं तो विधायक जी कभी भी किसी चीज़ के लिए कोई भी मना नहीं करते, किसी को भी निराश नहीं करते। तो हमारे लोकप्रिय विधायक श्री बृजभूषण गैरोला जी हैं डोईवाला के, और बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही अच्छे विधायक हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि दोबारा भी हमें जो है इन्हीं के साथ काम करने का और इनके साथ रहने का सौभाग्य मिले। और हमारे इससे मेयर साहब श्री सुनील उनियाल ग्यावा, बड़े भाई हमारे, उन्होंने भी विकास कार्यों के एक जो है बहुत ही अच्छा काम किया है। नगर निगम का लाइटों की सुविधाएं, सिविल लाइन डल रही हैं, 6000 से ऊपर जो है ग्रामीण में उन्होंने ये क्षेत्र था लाइटें दी हैं, पोल दिए हैं बिजली के, और नगर निगम के कूड़ा उठाने की जो है सुविधाएं बहुत अच्छी हो रही हैं। आवारा पशुओं को उठाने के लिए सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। तो मैं सुनील उनियाल गामा जी का भी धन्यवाद करूंगा, माननीय विधायक जी का भी, और धामी सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो भी अहम फैसले लेकर जो है देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सर, आप दोनों ने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैम। थैंक यू। दोस्तों, अभी आपने सर की और मैडम की बातों को सुना। मैं यहाँ की जनता से यही अपील करती हूँ कि अगर मैडम को या सर को दोनों में से किसी एक को भी पार्षद के लिए टिकट दिया जाता है तो प्लीज 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 मैं अपने चैनल के माध्यम से और इस क्षेत्र की जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर टिकट दिया जाता है तो इन्हें दोनों को या जिसको भी टिकट मिले भारी संख्या में भारी मतों के साथ विजयी बनाए। इनकी सोच अच्छी है, ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को आगे देखना चाहते हैं। इसी के साथ फवादिया निजामी को दीजिए इजाजत। फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज, देहरादून। फिर किसी नई शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए ज्यादा से ज्यादा बने रहे मानव चेतना के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।